हेलो फ्रेंड्स, हाय, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, होना भी चाहिए। पता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ही रह जाते हैं। मीन्स उनके ख़याल, उनकी बातें, उनकी यादें हमारे दिल में बस जाती हैं हमेशा के लिए। ऐसे मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिल के करीब हैं। और कई बार मैं नोटिस करती हूँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ, आप अच्छे से ये बाल बनाओ, आप अच्छे से ये करो, आप बोलने का अंदाज़ थोड़ा बदलो। मतलब हमारे अंदर बहुत सारी तब्दीली लाना चाहते हैं। हाँ, फॉर आवर बेनिफिट ओनली। आई एम नॉट सेइंग कि उनके कोई गलत इरादे हैं या वो हमें दे आर मेकिंग अस फील इनफीरियर और समथिंग। दे आर गुड एट दैट पॉइंट। वो अपनी तरफ से हमारे लिए बेहतर ही बताते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें जैसे हम हैं, हमें वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं, बिना किसी तब्दीली के, बिना किसी चेंज के। और मेरे अकॉर्डिंग टू मी, कभी भी कोई शख्स हमें अपने बाहरी शख्सियत की वजह से पसंद नहीं आता, कि वो बाहर से कैसा दिखता है, या उसका रंग कैसा है, या उसका बात करने का अंदाज़ कैसा है, या उसका पहनने ओढ़ने का तरीका कैसा है। हमें जब भी कोई पसंद आता है तो उसके ख़यालों की वजह से, उसके अखलाक की वजह से। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी। हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हर एक का अपना अपना ढंग है सोचने का। तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम किसी चीज़ को, सपोज़ एक ड्रेस है, हम उसे अपने घर लाते हैं, तो उस समय तो हमें उसके कलर, उसका टेक्सचर पसंद आ रहा होता है, या उसका डिज़ाइन पसंद आता है। लेकिन पहनने के बाद हम उसे कैसा फ़ील करते हैं, कंफर्टेबल कितने होते हैं उसके अंदर, देन वी थिंक, एंड समटाइम्स हम वो ड्रेस निकालते ही नहीं, अलमारी में ही रखी रहती है कि रखा रहने दो उसको, नहीं पहनना हमको उसको। और कई बार हम ऐसे ही कुछ ले आते हैं या गिफ्ट में मिल जाता है कुछ, और वो हम इतनी बार पहनते हैं और कहते हैं इसे पहन के बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों के साथ भले ही कई बार हमें लगेगा यार अजीब से हैं थोड़े, लेकिन बाद में जब हम उनके साथ समय गुजारते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो हमें लगता है बहुत अच्छे हैं, हम उन्हें अच्छे से जान पाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग एक बात और सच है कि हर इंसान दुनिया में अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। थोड़ा उसे समझने की ज़रूरत है। अगर हम उसको थोड़ा करीब से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो हम पाएंगे कि वो इंतहाई खूबसूरत है, बस ऊपर से थोड़ा ऐसा है ना। तो बहरहाल मेरी ज़िंदगी में तो हर कोई बेस्ट ही है, हर कोई बेस्ट आया है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी के साथ। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में घुस जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी हमारी रोज़ी मैम के बारे में। वो कश्मीर में रहती हैं, एंड व्हेन आई वेंट टू कश्मीर, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तो आई थॉट शी इज़ अ स्टूडेंट, बिकॉज शी इज़ सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इतनी फिट एंड फाइन। मैंने सोचा शी इज़ अ स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद हर। Later on I found that she is a teacher of mine and teaching psychology in B.Ed. तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर भी आई यूज़ टू लाइक हर वेरी मच, बिकॉज उनका जो ऑरा था, उनकी जो वाइब्रेशंस थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके पास, उनके सराउंडिंग्स में जाके मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे तो वैसे अच्छा लगता ही है, बट उन मैम का तो कुछ अपना ही असरदार एक ऑरा है। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुदरती बात है कि हमारे विचार मिलने लगे, और मैं मैम की बातें मेरे दिल को छूने लगी कि ये सही कह रही है, वट एवर शी इज़ सेइंग इट्स राइट। उनके बोलने में जो अखलाक, वो जो मोहब्बत थी, वो बहुत कम मैंने नोट किया। फिर ऐसा हुआ कि आखिरी दिन आया और मुझे अपने घर आना था, तो शौकत सर ने हमारी फ़्लाइट की टिकट करा दी, और पूरे हॉस्टल में सारे बच्चे जो थे वो सब ट्रेन से जा रहे थे, और मैं प्लेन से वापस आ रही थी मेरठ। तो मेरा लास्ट डे था 31 अक्टूबर को, और सारा हॉस्टल खाली हो रहा था। तो और मैं अकेली रात को हॉस्टल में रुकने वाली थी वहाँ पर। एकदम से तनवीर सर ने पूछा, ईशा तुम अपना सामान पैक करो, तुम नहीं जा रहे हो? तो मैंने बोला कि सर हम फ़्लाइट से जाएंगे। तो बोले आज तुम हॉस्टल में अकेले रहोगे? फिर उस समय वहाँ रोज़ी मैम भी थी, शौकत सर भी थे, तनवीर सर भी थे, एक दो टीचर्स और थे।
उन्होंने अपनी कश्मीरी भाषा में कोई बात की और फिर ये डिसाइड करके कहा, तनवीर सर बोले ईशा जाओ अपना सामान लाओ और तुम आज रोज़ी के साथ घर जाओ। मेरी तो खुशी के ठिकाने नहीं रहे कि आज मैम के साथ रहने का मौका मिलेगा। तो मैंने ऐसे ही बोला, अरे रहने दीजिए सर ये वो। तो सर ने बोला नो 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 यू गो। हल्का सा मुझे थोड़ा ये भी लगा था कि मैम परेशान हो जाएंगी मेरी वजह से, लेकिन मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि मैम के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर। तो फिर मैम ने बोला जाओ लेकर आओ सामान अपना। और मैम मुझे इतने प्यार से अपने घर लेकर गई, मैम के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। और ये नहीं कि सिर्फ चेहरे की बात, मैं मन को उनके पढ़ पा रही थी कि वो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो मुझसे भी ज़्यादा खुशनसीब फील कर रही थी कि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। अदरवाइज़ समटाइम्स मैं नोट करती हूँ लोग घबराते हैं मेहमानों के आने से कि अब चाय बनाओ, अब ये करो वो करो। तो बट मैम वॉज सो वेरी हैप्पी और उन्होंने अपने घर फ़ोन करना शुरू कर दिया कि, और उनके घर वाले उनसे ज़्यादा सुपर एक्साइटेड। वो वहाँ से पूछ रहे खाने में क्या बनाए, बिकॉज आई वॉज विद हर, तो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड वट दे आर टॉकिंग एंड आई वॉज फीलिंग अ बिट गिल्टी कि यार मेरी वजह से परेशान हो जाओगे। तो मैम ने बोला कि ईशा क्या खाओगी, बकरा या ये वो। मैंने बोला मैम आई एम अ वेजिटेरियन। तो मैम ने बोला व्हाट, और अपनी सिस्टर को बुला हुआ तो उन्होंने भी कंफर्मेशन मांगी कि अरे क्या कह रही हो तुम, हम अच्छा सा कुछ बना के रखेंगे, पता नहीं क्या बनाने वाले होंगे वो। खैर मैंने मैम को यकीन दिलाया कि मैं मीट नहीं खाती हूँ, आई एम वेजिटेरियन। और फिर हम मैम सर ने हमें बहुत प्यार से बिठाया गाड़ी में और हम लोग मैम के घर आ गए। बीच में हमने शॉपिंग भी की। मैंने मैम से बोला मुझे बैग चाहिए और एक फ़ेरन चाहिए, एक और मुझे कांगड़ी चाहिए। तो कांगड़ी मुझे मैम ने गिफ्ट की। वो अपनी आपस में कश्मीरी में बोलते थे, मुझे समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। और मैम गई और मेरे लिए कांगड़ी लाई और कहा कि तुम रखो मेरी तरफ से। और मैम ने मुझे और भी 2-3 चीज़ें, पेन्स वगैरह दिलाई। मतलब उनके हाव भाव से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो ज़रा सा भी परेशान हो रही हैं, कोई आज हमारे घर रहेगा ही, रात तक हमें इसे झेलना पड़ेगा, सुबह तक झेलना पड़ेगा जब तक ये एयरपोर्ट नहीं पहुंच जाती। वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी कि कोई हमारे घर आ रहा है। और जब हम उनके घर गए, माय गॉड, उनकी मम्मी हमारा गेट पे ही वेट कर रही थी और मेरा बैग उन्होंने ले लिया मेरे हाथ से और वो अंदर लेके गई। और उनकी 2 सिस्टर्स भी आई हुई थी, कुलसुम बाजी और मसरत बाजी, एंड दे वर ऑल सुपर एक्साइटेड। मैं तो एक्साइटेड थी ही कि मुझे अपनी मेंटोर के साथ, अपनी आइडल के साथ, जिस शख्सियत को मैं इतना पसंद कर रही हूँ, उनके साथ एक रात बिताने का मौका मिलेगा, उनके ख्यालात जानने का मौका मिलेगा। वो मुझसे भी एक कदम आगे खुश थी। तो उसके बाद हम उनके घर ठहरे रात को, बहुत अच्छा खाना खाया, 5-6 तरह की चीज़ें थी वहाँ पर, बल्कि ज़्यादा ही थी, ध्यान नहीं आ रही मुझे इस समय। पनीर था, साग था, दाल थी, दही थी, सलाद थी, चावल तो होते ही होते हैं। और बार बार शौकत सदर से फ़ोन कर रहे थे कि पहुँच गए अच्छे से, रह रहे हो अच्छे से। और मैम ने मुझे रात तक फल काट के खिलाए, मेरी पसंद के फल मैम लेकर आई थी। पूछा था मुझसे खरीदते में कौन कौन से फल खाने हैं। और उसके बाद मैम के पास बातें करते करते एल्बम देखी मसरत बाजी की शादी की, मैम के पास ही बातें करते करते मैं सो गई। नेक्स्ट डे मैम ने मेरे लिए चावल की रोटी बनाई और कहा कि आपको डोसा पसंद है, मैं आपके लिए डोसा बनाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा नाश्ता कराया। वो वक्त इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आज तक भी अल्लाह का करम है, अब मुझे बीएड किए हुए 9 साल हो जाएंगे। आज भी मैम से जब बात होती है तो लगता नहीं कि 9 साल पुरानी बात हो रही है या 9 साल पुराने लोगों से बात हो रही है। ऐसा लगता है कि मैम मेरे साथ ही हैं, उनकी दुआएं, और वो सच में दिल से बात करती हैं मेरे साथ, सिर्फ ऐसे नहीं बोलती, दिल से बात करती हैं। तो मैं अल्लाह की इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ऐसी प्यारी टीचर मिली, ऐसी प्यारी मेंटोर मिली, इतनी खूबसूरत ख़यालात की शख्सियत मिली। उनके ख़्याल बहुत खूबसूरत है, कभी आप सुनेंगे तो आपका दिल करेगा सुनते ही जाएं उनकी बातें। वो इतनी प्यारी बातें करती हैं। और मैं उनकी सिर्फ बाहरी शख्सियत की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइनों से भी खूबसूरत है, मेरे लिए तो वो मिस यूनिवर्स से भी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन उनके जो ख़याल हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। सो थैंक यू मैम, एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड सेकेंडली, कभी भी किसी को बाहरी शख्सियत से ना देखें, सिर्फ उसकी बाहर की पर्सनैलिटी, उसकी हाइट, उसका रंग, उसके बाल, उसका दिल भी तो देखें, वो शख्स कैसा है। वैसे तो हर कोई प्यारा है, लेकिन फिर भी आप ऊपर से ना तोलें, समझने की कोशिश करें मेरी बात।
Okay, thank you. Love you, Rosie ma'am. Miss you a lot.